एक ही उम्र के 2 लोग, लेकिन उनको देख के लगेगा कि उनके बीच उम्र का 10 साल का डिफरेंस है। एक जवान दिखता है और एक अपनी उम्र से बहुत बड़ा। तो फिर सवाल ये है कि दोनों की एज सेम है, तो फिर चेहरा इतना डिफरेंट क्यों है? मान लेते हैं कि दोनों की उम्र 26 साल की है और एक की उम्र उसके उम्र के हिसाब से वही की वही है और एक की उम्र 26 में ही 36 की दिख रही है। और हम अक्सर इसे जेनेटिक्स का नाम दे करके छोड़ देते हैं। जिसकी उम्र ज़्यादा बड़ी लगती है, वो हमेशा यही बोलता है कि ये मेरे जेनेटिक्स की वजह से है और जो यंगर दिखता है, उसको भी लोग बोल देते हैं कि ये जेनेटिक्स की वजह से ही ऐसा है। अगर जेनेटिक्स ही बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता, तो जो यंगर दिख रहा है और जो ओल्डर दिख रहा है, उन दोनों की फैमिलीज़ में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर आप दोनों की फैमिलीज़ देखोगे, तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ कॉमन ही मिलेगा। और कुछ हद तक जेनेटिक्स मैटर कर सकती है। थोड़ा बहुत स्किन कलर और आपके स्किन के टेक्सचर, पिगमेंटेशन, ये थोड़े हद तक मैटर कर सकते हैं। अब जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग डार्क स्किन के होते हैं और डार्क स्किन कोई कॉम्प्लेक्शन इश्यू तो है नहीं और सबके स्किन का जो कलर है वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता ही रहता है। यहाँ पे स्किन कलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दिखने की बात हो रही है कि आप एज्ड कैसे लगते हो सेम एज ग्रुप के लोगों में। जेनेटिक्स सिर्फ आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकती है कि आपका ऐसा-ऐसा पिगमेंटेशन और कलर रहने वाला है। लेकिन लाइफ़स्टाइल है जो आपको डिसाइड करेगी कि आपका ऐज कैसा होना है। आपकी एजिंग फ़ास्ट होनी है या आपकी एजिंग ऐज के हिसाब से ही रहेगी। ये आपकी टोटल लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारा एक्सपोज़र फॉर द लॉन्गर पीरियड। अब जैसे कि आप बाहर रहते हो तो सन का एक्सपोज़र इज़ ओके, लेकिन लंबा एक्सपोज़र बिना किसी प्रोटेक्शन के वो हार्मफुल है। अब जैसे कि सन की जो यूवी रेज़ होती है वो आपके स्किन को पेनिट्रेट करके उस स्किन की सेल्स को डैमेज करती हैं। वो भी एक दिन में नहीं होता है, इसको काफ़ी समय लगता है क्योंकि आपकी बॉडी अंदर रीजेनरेट करती रहती है सेल्स को। लेकिन अगर आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है तो फिर सन आपके स्किन में डैमेज करता रहता है आपके स्किन के टिश्यूज़ को। तो इसीलिए 2 लोग, एक ने सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा किया हुआ है और दूसरे ने सन एक्सपोज़र 15-20 सालों तक कम किया हुआ है। उन दोनों में आप डिफ़रेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आप पाओगे क्योंकि सन एक्सपोज़र की वजह से भी आपके स्किन की जो एजिंग है वो थोड़ी-सी ज़्यादा दिखती है क्योंकि आपके सेल्स थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो ट्रक ड्राइवर्स का। ड्राइवर्स जिनकी पूरी लाइफ़ टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्राइविंग करने में गई है, तो उनको एक्सपोज़र राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से मिलता रहता है सन का, क्योंकि उन्हें दिन भर चलाना होता है। तो उनमें आप ये कॉमन पाओगे कि बहुत सारे ड्राइवर्स में जैसे कि उनके राइट साइड में एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ साइड श साइड मिरर होता है, वहाँ से सन का रेज़ पेनिट्रेट कर सकता है। तो उनका जो राइट साइड का जो एरिया है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा डैमेज दिखेगा लेफ्ट साइड से। और दूसरा फैक्टर आता है स्मोकिंग का। अब जैसा कि स्मोकिंग सबको पता है कि वो आपके सेल्स को डैमेज करता है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक को डैमेज करता है, तो वो आपके स्किन के भी सेल्स को डैमेज करता है। और जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, आप उनमें डिफ़रेंस ज़रूर आप देख पाओगे। उनके चेहरे पे और उनके लिप्स पे आपको थोड़ा-सा डार्कनेस दिखेगी आपको। अब जैसे सन है, वो डैमेज आपकी स्किन को करता है, वैसे ही आपका स्मोकिंग भी उसी हिसाब से उतना ही डैमेज स्मोकिंग भी करती है। और अगर आपका दोनों एक्सपोज़र है स्मोकिंग एंड सन का, तो फिर जो स्किन के टिश्यूज़ का डैमेज होना है, वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, कंपेयर टू जो नहीं करता है। अब तीसरा फैक्टर आता है स्लीप का। स्लीप बॉडी का एक रिकवरी टाइप का मीडियम है। जब आप सो रहे होते हो, तो आप एक्टिव नहीं रहते हो, आपका ब्रेन किसी भी और कामों के लिए एक्टिव नहीं रहता है। तो उस समय बॉडी का ये टास्क रहता है कि दिन भर में आपने जो किया है, उसको रिपेयर कहाँ करना है, कहाँ पे आपकी सेल्स डैमेज है और कहाँ पे आपकी सेल्स ओल्ड हो रही है, उसको रिपेयर करना और नई सेल्स को फॉर्म करना। और अगर आपकी जब स्लीप पुअर रहती है, मान लो कि आपने दिन भर कोई थकाने वाली एक्टिविटी नहीं की, तो फिर आपको रात में अगर ढंग की नींद नहीं आ रही है, अगर आप डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हो, तो बॉडी का रिकवरी मोड चालू नहीं हो पाता है। तो फिर बॉडी अपना काम ही नहीं कर पाती है और जब बॉडी अपना काम नहीं कर पाती है, तो फिर वो जो सेल्स को रिपेयर करना है, वो भी नहीं हो पाता है। और जब सेल रिपेयर नहीं होती हैं, तो फिर वो जो डैमेज सेल है, वो वैसी की वैसे बनी रहती हैं और उस पे अगली बार फिर से वो डैमेज सेल का
वैसे कंटिन्यूएशन चालू रहता है। तो अच्छी स्लीप नहीं होती है तो आपकी स्किन की क्वालिटी भी उसी हिसाब से खराब दिखती है। जिनकी स्लीप अच्छी हो और जिनकी स्लीप अच्छी ना हो, उनमें भी आप ये डिफरेंस देख पाओगे। और न्यूट्रिशन भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ़ हाई कार्ब सेंट्रिक फूड या बहुत हाईली प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड अगर आप डालते हो, तो कॉल आपके जो बॉडी में जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है, उसमें वो ग्लूकोज़ यानी जो आप एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हो या फिर एक्स्ट्रा कार्ब ले रहे हो, तो उससे वो चिपक जाता है और जब वो चिपक जाता है तो आपकी बॉडी ज़्यादा एज्ड दिखती है, क्योंकि जो कोलेजन का आपका काम होना चाहिए वो उसको नहीं करने को क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत पुअर है। आपने उसमें बहुत सारा शुगर डाला हुआ है, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड डाला हुआ है। तो न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी में इन द लॉन्ग पीरियड बहुत मैटर करती है। एक ट्विन स्टडीज़ हुई थी जहाँ पर स्मोकिंग और प्री मैच्योर एजिंग को डिफ़ाइन किया गया था कि स्मोकिंग कॉज़ करता है आपकी प्री मैच्योर एजिंग को। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका उम्र ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, उसने अपनी लाइफ़स्टाइल पूरी गलत जी है। इसमें जैसा कि हमने बात किया कि सन एक्सपोज़र, आपका हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, स्लीप क्वालिटी और न्यूट्रिशन, ये सारे फैक्टर कंबाइंड होके डिसाइड करते हैं कि आपका जो एजिंग है वो कैसा होगा। तो एजिंग जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है, सभी एज करते हैं, लेकिन एज के हिसाब से ज़्यादा एजिंग होना वो सही नहीं है। अब तो ये तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, अब इस पे आप एक्शन क्या ले सकते हो? अब जैसे ही प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है, पहला आपको ये करना है कि अगर जब भी आप बाहर जाते हो तो हो सके आप सनस्क्रीन लगा के जाओ। सनस्क्रीन आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज़ से। अगर आपका एक्सपोज़र 20 से 1 घंटे से ज़्यादा का एक्सपोज़र है बाहर, तो फिर आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। और दूसरा है स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग कंप्लीटली अवॉइड करनी पड़ेगी। आप ये अगर सोचोगे कि मैं 1 ही लूँगा या दिन के 4 लूँगा या दिन के 2 ही लूँगा, तो फिर ये चीज़ आपको हेल्प नहीं करने वाली है, क्योंकि स्मोकिंग, एक सिगरेट भी बहुत हार्मफुल है। तो स्मोकिंग को भी आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। उसको आप कैसे छोड़ सकते हो? उसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। और स्लीप पे अपना फ़ोकस ज़रूर बनाइए। अगर आप सो नहीं पा रहे हो ढंग से, तो आप कुछ ऐसा वर्क करो जिससे आप थक जाओ, खेलो-कूदो, ताकि आप रात में आपको नींद अच्छी आए। और लास्टली आपका न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन आपके पूरे इंटरनल हेल्थ को डिसाइड करता है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जैसे प्रोटीन, फैट और अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो फिर वो बॉडी आपका यूज़ करके आपके स्किन को हेल्दी बनाए रखती है। तो अगली बार जब आप किसी 2 इंसान को देखें जो सेम एज ग्रुप के हैं, लेकिन उनके एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप जेनेटिक्स को ही मत समझिएगा, ये उनकी पिछली लाइफ़स्टाइल का नतीजा है। एक जो अपनी एज के हिसाब से दिख रहा है, उसने अपनी लाइफ़स्टाइल को सही रखा है, और दूसरा जिसकी एज ज़्यादा दिख रही है, उसने अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत ही पुअरली मेंटेन किया हुआ है। तो उम्र का तो एज का बढ़ना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस एज को एक्सेलरेट नहीं होने देना आपके लाइफ़स्टाइल के थ्रू, वो आपके हाथ में है। तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, आपका उम्र आपके एज के हिसाब से ही दिखना चालू हो जाएगा। इस पे कोई आपका क्वेश्चन है सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, इसका मैं आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।